तो भाई लोग हाजिर हूँ आपके सामने एक और ब्लैक फिल्म लेकर। तो उसकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होते ही हम लंदन की एक स्कूल में एक सारा नाम की टीचर को देखते हैं, जो कि वो नई नई वहां पर पढ़ाने के लिए आई थी। भाई लोग 46 टाइम वहां पर प्रिंसिपल उसे स्कूल दिखा रही थी, और उसी स्कूल में ढेर सारे नौजवान बच्चे भी थे। सारा की नजर पड़ती है एक लड़के पर। अभी इसके बारे में हम थोड़ी सी आगे बातचीत करेंगे। उस लड़के के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी मारिया, लेकिन ये वह लोग ये सारा थी। ये थोड़ी सी बवाल आइटम थी, और ये थोड़ी सी मतलब कि टेढ़ी आइटम थी। उसे वो लड़का एक ही नजर में पसंद आ चुका था। अभी वो उसके साथ थोड़ी सी गुलू गुलू वाली हरकतें करना चाहती थी, लेकिन वो कैसे करेंगी वो हम आगे देखेंगे। देसी गली वह लोग लड़के का नाम था रॉक, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था मारिया। मारिया जैसे ही अपने घर पर जाती है तो उसकी माँ वहां पर चिल्ला रही थी, मतलब कि मारिया के बाप के ऊपर, क्योंकि वो साला कुछ काम धंधा ही नहीं करता था। इसीलिए मारिया की माँ को एक साथ दो दो जॉब करनी पड़ती थी। अगले दिन भाई लोग स्कूल शुरू थी, और सारे बच्चों को पढ़ा रही थी। सारे बच्चे तो छुट्टी के बाद वहां से निकल लेते हैं, लेकिन सारा रोक को वहीं के वहीं रोक लेती है, यानी कि मारिया के बॉयफ्रेंड को। वो उसे कहती है कि तुम पढ़ाई में थोड़े से कमजोर हो, और आगे जाकर तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलने वाला है, और थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी, जो कि मैं लूंगी, और वो क्लास कल से शुरू होने वाली है। लेकिन भाई लोग रॉक को तो अगले दिन मतलब कि मारिया के साथ गुलू गुलू करना था। इसीलिए वो सारा टीचर को कहता है कि टीचर मैं कल तो नहीं ये सब कर पाऊंगा, हम परसों या नरसों से ये सब शुरू करेंगे। सारा उसे पूछते है कि क्यों, तभी रोक उसे अपना सारा बवाल बता देता है कि मैं कल मारिया के साथ गिली गिली करने वाला हूँ। अभी यहाँ पर तो सारा थोड़ा सा गुस्सा हो लेती है, लेकिन रोक उसकी बात टालकर वहां से निकल लेता है। अभी यहाँ पर भाई लोग एक मेन बात सुनिए, क्योंकि स्कूल का टाइम मॉर्निंग का था, यानी कि रोक और मारिया स्कूल से छूट कर अपने मतलब कि ये सारी बावली हरकतें करना चाहते थे। अभी वहां पर सारा थोड़ा सा गोलमाल कर देती है। मारिया को अच्छे मार्क्स आए थे, उसके बावजूद भी सारा उसे नीचे यानी कि C+ का ग्रेड दे देती है। यानी कि यहाँ पर वो मतलब कि जाटू आइटम बना चुकी थी सारा मारिया को। मारिया सारा के पास जाती है और उसे कहती है कि टीचर मैं एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ, और मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए जो कि मुझे आने वाले थे, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ वो मुझे पता नहीं। क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप लेनी है अच्छे मार्क्स के ज़रिए, और उसी के ज़रिए मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, और मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रगति करनी है। सारा उसे कहती है कि अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो जो तुम मुझे कल असाइनमेंट पूरा करके देने वाली थी वो तुम मुझे आज ही दे दो। शॉर्ट में कहूँ भाई लोग तो सारा को यहाँ पर मारिया और रॉक की मतलब कि फुल में पुंगी बजानी थी। वो उन दोनों को डेट करने देना नहीं चाहती थी। ब्रेक टाइम होता है भाई लोग, और रॉक मारिया के पास आता है और उसे कहता है कि चल भी बंक मार कर हम दोनों अपनी फुलों ने सैया हसिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ी हो चुकी थी भाई लोग। मारिया रॉक को कहती है कि नहीं, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, इसलिए मुझे आज असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है, इसलिए यह सारा प्रोग्राम हम कभी और रखेंगे, किसी और दिन, आज नहीं बावली आइटम। रोक को बाहर अकेला देखकर भाई लोग सारा टीचर वहां पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाती है, और उसे थोड़ी सी मीठी प्यारी बातें करके हम देखते हैं कि ये दोनों तो पब में आ चुके हैं कॉफी वॉफी चाय पानी पीने के लिए। वहां पर सारा रोक से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछताछ करती है। रोक उसे कहते हैं कि मेरे और मारिया में काफी दिनों से मतलब कि महीनों से प्यार बियार चल रहा है, लेकिन आज तक कभी भी उन दोनों ने प्यारम पाली थोड़ी सी भी नहीं की है, क्योंकि ऐसा उन दोनों को कभी मौका ही नहीं मिला, और मारिया ने उसे यह सब करने भी नहीं दिया। बाहर आकर भाई लोग सारा थी जो कि रोक को उसके घर पर छोड़ने वाली थी, और मौका देख देख कर वो रोक के करीब भी जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोक उस पर जरा सी भी एक तिच्चू सी भी नजर नहीं डाल रहा था। अगले दिन मारिया रोक से मिलती और उसे पूछती है कि कल रात को तुम कहाँ पर है। तो रोक यहाँ पर झूठ मूठ बोल देता है कि वो अब मैं कल मेरे दोस्तों के साथ था। लेकिन यहाँ पर भाई लोग मारिया को अच्छे से पता था कि ये बावला झूठ बोल रहा है, क्योंकि रोक के दोस्तों को कॉल करके मारिया ने ये सारी जानकारी हासिल कर ली थी।
अभी रात होती है और एक पार्टी में मारिया और रॉक एक साथ फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। अभी साइड में एक बाजू के रूम में मतलब कि वहां पर ये दोनों फुल ऑन टेस्ट टसन वाली मतलब कि वाहियात चीजें करना चाहते थे। और जैसे ही रॉक ये सारी कालाकांडी शुरू करता है तभी मारिया उसे बीच में ही रोक देती है और रॉक का मूड का सत्यानाश कर देती है। यहाँ पर बेसिकली भाई लोग मारिया शादी से पहले ये सारी कालाकांडी वाली हरकतें बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी और रॉक तो यहाँ पर फुल ऑन टेंशन में आ चुका था। दूसरी ओर हम देखते हैं वो सारा टीचर को जिसने अपनी गाड़ी जानबूझकर खराब कर दी थी और रॉक को उसे ठीक करने के लिए अपने घर पर बुला लिया था। गाड़ी ठीक करने के चक्कर में भाई लोग रॉक के थोड़े से मतलब कि हाथ बात बिगड़ चुके थे, इसलिए सारा उसे अपने घर के अंदर लेकर उसके हाथ बात धुला रही थी और उसके पास जाने के भी फुल ऑन ट्राई कोशिश कर रही थी। अभी यहाँ पर भाई लोग रॉक भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो सारा के साथ फुल ऑन बवाल कार्यक्रम वहां पर शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तो रोक नहीं ही पाएगा ना भाई लोग, क्योंकि मारिया ने तो उसे पहले ही ना बोल दिया था बावली ने। ये भरपूर आइटम ने था। अगले दिन भाई लोग स्कूल में सारा टीचर वापिस मारिया को कम ग्रेड्स देती है, यानी कि फुल ऑन 0 मार्क दे देती है। मारिया यहाँ पर टेंशन में आ चुकी थी कि उसने सबसे अच्छा असाइनमेंट तैयार किया है, उसके बावजूद भी लो ग्रेड। आधे घंटे बाद भाई लोग मारिया देखती है कि क्लासरूम में सारा और उसका बॉयफ्रेंड रॉक वहां पर अकेले थे और थोड़ी सी बावली हरकतें कर रहे थे। अभी इसी शक के चलते भाई लोग स्कूल छूटने पर मारिया अपने बॉयफ्रेंड रॉक का पीछा कर रही थी, तबाही वाला। रॉक भाई लोग सीधा जाता है अपनी टीचर सारा के घर पर और पीछे पीछे मारिया भी वहां पर पहुंच जाती है। मारिया वहां पर देखते है कि सारा और रॉक तो वहां पर फुल ऑन लिपटा चिपटी कर रहे हैं। इसी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से रोकर वहां से भाग निकलती है। रॉक ये सारी आवाज सुन लेता है और वो सारा को वहीं का वहीं छोड़कर मारिया के पीछे भागने लगता है। एक जगह पर वो मारिया को रोक देता और उसे कहता है कि सारी बावली में तेरे से ही प्यार करता हूँ और मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता और ये मेरी पहली और आखिरी भूल है। इसके बाद तुम्हें मैं कोई भी चांस नहीं दूंगा और मैं कोई भी भूल नहीं करूंगा। रात के वक्त तो भाई लोग सोनिया टीचर हमारे रॉक पर वो अब ढेर सारे एसएमएस पे एसएमएस भेजे ही जा रही थी, क्योंकि उसके मतलब के तड़प रही थी वो रॉक के बिना। लेकिन रॉक तो सारा उसकी एक भी रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन वापिस सारा टीचर हमारे रॉक के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा रॉक तो अलग ही टसन में था। वो सारा की ओर भाई लोग एक बार भी पलट कर भी नहीं देखता। अभी यहाँ पर सारा के मन में क्या खुजली मचती है कि वो मारिया को अच्छे ग्रेड्स दे देती है, यानी कि फुल ऑन मार्क दे देती है। मारिया उसे कहती है कि तुम बावली ये मत समझना कि तुमने मुझे अच्छा मार्क दिए है इसलिए मैं तुझे माफ कर देंगी। ये तो जरा सी भी बावली हरकत है। ये था रात को सारा रॉक को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। रॉक वहां पर आता है और सारा से सारी बातें क्लियर करता है कि मैं उस रात को तुम्हें देखकर थोड़ा सा बहक चुका था, लेकिन अभी मैं तुमसे साली कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। अभी निकल ले बावली यहाँ से। ऐसा कहकर भाई लोग रॉक तो वहां से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर सारा को गुस्सा आ चुका था। वो अपनी गाड़ी लेकर भाई लोग बाप रॉक के ऊपर चढ़ा डालती है और उसे वहीं का वहीं मौत के घाट उतार देती है। वो रॉक के खून को मारिया की गाड़ी के बम्पर में लगा देती है और अपने और रॉक के मोबाइल को भी मारिया की गाड़ी में छोड़ देती है, ताकि पुलिस की जांच पड़ताल में ये आए कि मारिया ने तो इसका गूदा निकाल दिया है रॉक का। बाद में सारा एक मैकेनिक के पास जाती है और उसे ढेर सारे पैसे देकर अपनी गाड़ी ठीक करवाती है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। अगले दिन भाई लोग पुलिस रॉक की बॉडी तक पहुंच गई थी और उसकी मौत की जांच पड़ताल भी वहां पर शुरू हो चुकी थी फुल ऑन में। जैसे ही मारिया को रॉक के मौत की खबर मिलती है वो तुरंत पुलिस वालों के पास जाती है और उसे अपना बयान देती है कि थोड़ी सी हमारी क्लास टीचर है सारा, वो थोड़ी सी नॉकडाउन की कमीनी आइटम है और रॉक मुझे कह रहा था कि वो शाम को सारा से मिलने के लिए जाने वाला था। ये सारी बात पुलिस वालों को पता चलती है और वो सारा के घर उसकी पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। सारा टीचर भाई लोग पुलिस वालों को बताती है कि मारिया साफ साफ झूठ बोल रही है, क्योंकि मेरे और रॉक के बीच
कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक अच्छा स्टूडेंट था। वैसे सारा उसे ये भी कहते हैं कि साला मेरा फोन भी चोरी हो चुका है, किसने लिया वो मुझे मालूम नहीं। अभी ये सारी बातें सुनकर भाई लोग पुलिस वाले मारिया की कार की चेकिंग करने लगते हैं वहीं का वहीं। तो मारिया की कार में भाई लोग सारा का मोबाइल मिलता है और वहां पर उसे खून भी मिलता है जो कि सारा ने मारिया की कार पर लगाया था। और इसी के कारण पुलिस वाले मारिया को गिरफ्तार कर लेते हैं। मारिया के माँ बाप मारिया को बेल पर छुड़ा लेते हैं। मारिया अपने माँ बाप से कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि रोक का खून सारा ने किया है। मारिया सारा के घर पर भी जाना चाहती थी लेकिन पुलिस वालों ने उसके पैर पर ट्रैकर लगाया था ताकि वो अपने घर से बाहर ना निकल पाए। एक दिन मारिया चुपके से अपने घर से अपनी गाड़ी लेकर सारा से मिलने के लिए वहां पर पहुंच चुकी थी और उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लिया था ताकि वो सारा की सारी बातें रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन वो साली चालाक लोमड़ी टीचर ने ये सभी मतलब कि देख लिया था और वहां पर उन दोनों के बीच हाथापाई हो चुकी थी। मारिया उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड रोक तुझ जैसी बुढ़िया से कभी भी प्यार नहीं कर सकता। यहाँ पर भाई लोग सारा गुस्सा हो जाती है और वो अपना चाकू निकाल कर आ, मारिया को मारने ही वाली थी लेकिन अहम वक्त पर वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों ने मारिया को ट्रैक कर लिया था। साथ में वो सारी रिकॉर्डिंग भी पुलिस वालों ने सुन ली थी। अभी पुलिस वाला सारा को गिरफ्तार करे उसे पहले सारा पुलिस वालों का ही मर्डर कर देती है और वहां से वो भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचती है तभी बाकी की पुलिस वालों की ढेर सारी टीम वहां पर पहुंच जाती है और इस बावली बूढ़ी आइटम सारा टीचर को वहीं का वहीं भाई लोग गिरफ्तार कर डालती है वहीं का वहीं। शॉर्ट में कहूँ तो भाई लोग यहाँ पर मारिया हो चुकी थी मतलब कि बेकरार, यानी कि क्या बताऊं मैं आपको, वो पुलिस वालों से छूट चुकी थी और उसे बेगुनाह साबित कर दिया था और उसे कहा था कि तू बेटा जा अपने घर पर ऐश मना और इस बावली की हम पुंगी बजा डालेंगे। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना भाई लोग कमेंट में। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक करिए जय हिंद जय भारत।